राजस्थान प्रदेश के सभी युवक और युवतियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अखबार में एक खबर छपी है अभी लेटेस्ट कि सीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले ही हफ्ते जारी हो रहा है। प्यारे युवा साथियों, अगर राजस्थान प्रदेश के अंदर आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, ओनली राजस्थान प्रदेश की बात कर रहा हूं, बिना सीईटी के पार ही नहीं पड़ने वाली है। पहले आपको सीईटी का पेपर देना ही होगा। जो भी युवा साथी इस बार सीईटी को हल्के में लेगा वो जिंदगी में इतना पछताएगा कि उसको पछताने लायक भी टाइम नहीं मिलेगा। पिछला सीईटी 2023-22 का जिन्होंने परीक्षा दिया उसका स्कोर कार्ड की वैलिडिटी भी समाप्त हो रही है, तो उनके लिए भी यहां पर दोबारा से सीईटी परीक्षा देना जरूरी है। 20 लाख से अधिक की संख्या में ऐसे युवा साथी हैं जिनका सीईटी स्कोर कार्ड का वैलिडिटी समाप्त होने जा रहा है, तो वो भी यहां आकर के नई दोबारा से सीईटी परीक्षा के आयोजन में अपनी पार्टिसिपेट दे। सीईटी के बारे में लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। मैं राजस्थान प्रदेश की बात कर रहा हूं। सीईटी समान पात्रता परीक्षा 2024, बड़ी खुशखबरी है कि 40% अंक वालों को मिलेगी पात्रता। पहले 15 गुना का था, लेकिन जिन्होंने 40% अंक लिया वह अब फॉर्म भरेगा राजस्थान प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती में। दोस्तों, परीक्षा का आयोजन सीईटी स्नातक से जो भी है वो 25 से 28 अक्टूबर परीक्षा होगी। सीईटी 10+2 जो 12वीं से है उसकी परीक्षा 23 से 26 अक्टूबर को होगी। इतना ही नहीं, लेटेस्ट ताजा खबर यह है कि अगले ही हफ्ते नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है दोस्तों, 20 लाख स्कोर कार्ड खत्म, वैलिडिटी खत्म, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो जाएगी और अब कहीं ना कहीं 2 साल का स्कोर कार्ड की वैलिडिटी यहां पर मान्य होगा। यानी कि इस बार जब सीईटी आप परीक्षा दोगे और सीईटी में 40% जब अंक आप ले आते हो, तो आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा उस स्कोर कार्ड से आप इस 2024 में जितनी भी भर्तियां आगी राजस्थान प्रदेश में, बताऊंगा कौन कौन सी भर्ती है, उनका फॉर्म भरोगे। उसी स्कोर कार्ड से 2025 में भर्ती आएंगी तो आप फॉर्म भरोगे। आपके लिए यह स्कोर कार्ड आपकी जिंदगी है। प्यारे दोस्तों, जब तक नई सीईटी नहीं, 15 भर्तियां प्रारंभ ही नहीं होगी, क्योंकि वो 15 भर्तियां सीईटी में शामिल की गई है। जैसा कि बात करें 12वीं स्तर सीईटी की, तो अगर आप वनपाल की परीक्षा का वेट कर रहे हो, वनपाल की भर्ती जो आनी है वो नहीं आएगी जब तक ये सीईटी की परीक्षा ना दो, क्योंकि यहां पर ये वनपाल 12th स्तरीय सीईटी में शामिल कर लिया गया है। छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल लिपिक ग्रेड 2, आरपीएससी की जो भी लिपिक वर्गीय जो है भर्ती है वो भी यहां पर 12th सीईटी में शामिल है। स्नातक सीईटी, प्लाटून कमांडर वाली भर्ती, जिलेदार, पटवारी, अधीनस्थ सिंचाई विभाग, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक बाल विकास, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 आदि भर्तियां यहां पर स्नातक में शामिल है। अब आप बताइए, राजस्थान प्रदेश में बहुत सारी भर्तियों को सीईटी में शामिल कर दिया गया है, तो बिना सीईटी के स्कोर कार्ड के कैसे आप लोग फॉर्म भरोगे इन भर्तियों का। इसलिए प्यारे युवा साथियों, सीईटी को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। और सीईटी एक ऐसी परीक्षा है जिस परीक्षा की अगर आप तैयारी करोगे तो भारत देश के अंदर चाहे किसी भी भर्ती में चले जाना, हर एग्जाम्स में सीईटी का पढ़ा हुआ काम आएगा, क्योंकि यहां पर सारी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी आएगी, राजस्थान की जीके, करंट अफेयर्स, इंडिया जीके में स्टैटिक जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग्स, कंप्यूटर और इंग्लिश। अब मुझे बताओ, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब्जेक्ट्स आती है या नहीं आती? आती है ना, तो फिर आप सीईटी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? अभ्यर्थी कहते हैं नहीं, मैं सीईटी की तैयारी नहीं करूंगा, मैं पटवारी की तैयारी करूंगा। मेरे भाई, पटवारी बनोगे कैसे? पहले तो आपको सीईटी परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद ये पटवारी का सिलेबस है। सीईटी की अगर आप लोग तैयारी करोगे, ज्यादा समय नहीं है, एग्जाम्स में आपकी सितंबर अक्टूबर में हो रही है, मात्र आपको 1-1.5 महीने का समय मिलेगा बस। फॉर्म शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते अगस्त में, 1 महीने अगस्त पूरा फॉर्म के लिए निकल जाएगा। मात्र आपको फॉर्म के बाद 15 से 20 दिन का समय मिलेगा बस। इसलिए इन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखो, सब्जेक्ट्स पर कंबाइंड बनाओ, हमेशा सिलेबस के पीछे मत भागो।
आरएएस का सिलेबस क्या है, कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। अरे सिलेबस का क्या करोगे, यही है सिलेबस। आरएएस की तैयारी कौन कर रहा है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कौन कर रहा है, उससे पूछना क्या और भी सब्जेक्ट्स है क्या, उर्दू आती है क्या, उर्दू नहीं आती, यही आती है। तो फिर सीईटी को हल्के में क्यों ले रहे हो, मुझे आप ये बताओ। भविष्य बनाना है तो सीईटी की परीक्षा देनी ही होगी, नहीं दी तो बाद में देखना। पहले तो आप जो भी भर्तियां आएंगी उनसे बाहर हो जाओगे, अदर जितनी भी भर्तियां हैं उनका पेपर देने जाओगे तो फिर आप जो है पेपर में क्वालिफाइड नहीं होंगे। क्योंकि आप यहां जब तैयारी करोगे सीईटी की तो वाकई एग्जाम्स की भी तैयारी मजबूत होगी प्यारे दोस्तों। इसलिए आप तक मुझे यही जानकारी देनी थी कि बिल्कुल अब आपके लिए जो काफी दिन से वेट कर रहे थे 40% अंक का, वो भी यहां पर वैलिड करने जा रहे हैं। उसके बाद 2 साल का आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा और अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ रहा है। तो पूरी बात अब सामने आ चुकी है, बस हमें अब आगे बढ़ना है। सरकार ने, विभाग ने सारे काम कर दिए हैं, अब हमें क्या करना है वो आपको पता, हमें यहां पर ध्यान देना होगा, ठीक है, बाकी सब चलता रहेगा। अब जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। बने रहे अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ, पल पल के अपडेट पाने के लिए आप सभी का वेलकम है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।